हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आपको पता है कि सुबह आपकी कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ होती है। तो उसी क्रम में हम आपके सामने उपस्थित हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के। एक्सरसाइज चल रहा है आपका 6.2। 6.2 में आपके टोटल 10 क्वेश्चन हैं। 10 में से 8 और 10 हम बताएंगे। 9 वाला आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है। खुद से भी कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है। परिमेय संख्या 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी रेखा तीसरी जो है भुजा के समांतर होती है। मतलब समझो, कुल मिला के करना क्या है। इनका कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो ABC एक ट्राइंगल है, तो इसमें मध्य बिंदु को मिलाने वाली, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी AB और AC के मध्य बिंदु, ये इनको मिला रही ना ये रेखा। इसका मध्य बिंदु D है AB का, और AC का मध्य बिंदु E है। इनको मिलाने वाली जो रेखा है, कह रहा कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात DE समांतर होगी BC के। ये हमें प्रूव करना है। ये हमने BPT थ्योरम में किया है। इसमें और लिखा है आगे ब्रैकेट में, याद कीजिए आप कक्षा 9 में इसको कर चुके हैं, है ना। क्लियर। चलो अब देखते हैं क्या होगा। इसमें समझने की कोशिश करो आप लोग। हाँ देखो बच्चा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता है। वो क्या पता है, अगर ये जैसे कंडीशन बता रहा है तो बीपीटी थ्योरम से अगर हम देखें तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। वो क्या दी गई हैं, ये AD ये DB के बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि कह रहा है ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी ये पहले कह रहा क्वेश्चन में छिपा है कि AB का जो मध्य बिंदु है वो D है ना। तो AB का अगर मध्य बिंदु D है बच्चा, तो AD और BD आपस में बराबर होंगे। तो आप इन्हें क्या लिख सकते हो, इधर साइड में, हाँ आगे लिखो, फटाफट जल्दी से लिखो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD इक्वल DB, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। AD ये DB के बराबर है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, ओके। चलो तो इसमें तुम एक काम कर सकते हो बच्चा, वो ये है कि चाहे को AD को DB के बराबर करो, और चाहे तुम इसमें एक काम कर लो, AD अपॉन DB इक्वल का 1 कर लो, ठीक है। ये भी हो सकता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आप समझिए, मैंने इधर साइड का हिसाब किया, AD DB के बराबर किया, तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया। अब इधर भी ऐसे चलो, तो AE EC के बराबर होगी, क्योंकि भैया अगर E मध्य बिंदु है AC का, तो ये आधा आधा पार्ट में बांट रही है। तो इसे आप लिख सकते हो AE बराबर EC, लिखो। इसी प्रकार AE बराबर EC, यानी AE बटा EC बराबर 1, ठीक है। 1 का है यार, 1 तो ऊपर हुआ है ना, 2 हो जाएगा। ओ सॉरी, हाँ ये तो ठीक है, 1 हो जाएगा, ये ठीक है। इसमें कोई लफड़ा नहीं ना बच्चा। अब देखो समझो, ये समीकरण 2 हो गया। अब समझने की आप लोग कोशिश करो। अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, तो इसमें LHS इक्वल है, इधर 1 है दोनों में। तो अगर LHS इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि इसका RHS भी इक्वल होगा। समीकरण 1 व 2 से देखो, समझने की कोशिश करो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB, लिखो बच्चा, AD अपॉन DB इक्वल AE। समझने की कोशिश करो आप प्यार से। हाँ देखो, लिखो AE अपॉन कौन सा, EC, ठीक है। नो प्रॉब्लम, EC। ये हो जाएंगे आपके बराबर। और अगर ये बराबर हो गए तो फिर क्या, अगर ये बराबर हो गए, आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ा होगा, थेल्स प्रमेय जिसे बोलते हैं। अब नीचे आप लिख सकते हो इसलिए, या अतः DE पैरेलल BC, ठीक है। पैरेलल BC ब्रैकेट में लिख दो बीपीटी प्रमेय से, ठीक है। बीपीटी प्रमेय से, बीपीटी प्रमेय मैंने पढ़ाया, डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक दी गई होगी। नहीं समझ में आता आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बीपीटी थ्योरम मिल जाएगा। इसका क्या मतलब होता समझ जाओगे। तो ये प्रूव हो गया जो भी करना था, है ना। कितना आसान, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बच्चा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप उसे कमेंट करना, और इस तरह के और भी क्लास आप रेगुलर पाएंगे। इसके लिए आप पूरा PVR स्टडी का हर एक क्लास देखिए। रेगुलर हर दिन सुबह 8 बजे वीडियो आ जाता है। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे कि वो इस तरह से हर दिन क्लास देख पाएँ। ठीक है, जय हिंद।